मानते हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियां हिजाब पहनती हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी फिजियोलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ आपके बहुत सारे डाउट्स का एक सिंपल सोल्यूशन। ड्रेस कोड मैडम क्या रखना है नीट 2025 के लिए। साल भर हम जो भी पहने बेटा वहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल बन के जाना है, हमने किसी को नहीं दिखाना कि हम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर रखा है आपको क्या पहनकर जाना है, किस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है जो नहीं पहनना है, और कुछ मैंने स्पेशल कंडीशंस रखी है। तो क्या पहनकर जाना है पहले हम उस पर बात कर ले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। बेटा टॉप में आपको सिंपल टी शर्ट पहननी है, सिंपल टी शर्ट, स्लीव्स उसकी मेगा रहेगी, हाफ स्लीव्स रहेगी। ठीक है, कोशिश करिएगा कि टॉप जो आप पहन रहे हैं उसका एकदम लाइट कलर हो। ठीक है, उस पर कुछ लिखा हुआ ना हो और उसमें कॉलर भी ना हो, तीनों चीजें ध्यान रखिएगा। दूसरा बेटा अगर हम बात करें बॉटम की, लोअर में आपको क्या पहनना है, आप जीन्स चाहे जीन्स पहन सकते हैं, लोअर आप नॉर्मल घर पे जो नाइट सूट में पहनते हैं वो पहन सकते हैं, केपरीज जो शॉर्ट लोअर्स होते हैं घुटने तक के वो भी पहन सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि लोअर में ज्यादा पॉकेट्स ना हो, एक दो, और अगर एक दो पॉकेट है तो उस पॉकेट के अंदर कोई चिट ना निकल जाए गलती से भी, खाली पेपर भी ना निकले, इस चीज का ध्यान रखें, कोई बिल भी ना निकल जाए, फालतू चेकिंग में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे। ठीक है, तो लोअर आपको बिल्कुल सिंपल रखना है, उसमें पॉकेट नहीं होनी चाहिए, है तो एक आध हो, खाली हो। इसके अलावा बेटा लोअर बिल्कुल लूज होना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए। बॉडी हगिंग अपने को कपड़े पहन के नहीं जाने, वहाँ अपन फैशन शो में नहीं जा रहे। ठीक है, बॉडी हगिंग मतलब एकदम टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने। ठीक है, और अगर हम बात करें फुटवेयर्स की, पैरों में आपको चप्पल पहननी है। ठीक है, मैं तो कहती हूँ बहुत सिंपल, ज्यादा इफन बट रखते नहीं है, बाथरूम स्लीपर्स पहन जाओ, फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, घर की चप्पल आप पहनकर जाइए, यही आपको पहनना है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको चश्मा लगा हुआ है, जिनको आई साइट का इशू है, वो चश्मा पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ऊंचा सुनाई देता है, उनको हियरिंग एड अगर कोई लगा हुआ है, कोई मशीन वगैरह लगी हुई है सुनने के लिए, आप वो पहन के जा सकते हैं बस। ठीक है, क्या नहीं आपको करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कपड़ों का कलर लाइट ही रखें, तो डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने। ऐसे कपड़े जिन पर बहुत ज्यादा प्रिंट है, फूल बने, पत्तियां बनी, कुछ कुछ लिखा हुआ है, कोटेशन, ऐसा नहीं पहनना है। कॉलर नहीं रखना है, फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनने, 3/4 स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा आपको किसी भी तरीके का कोई मेटल नहीं पहनना है। मेटल मतलब आपको इयरिंग्स हटा दीजिए, नोज पिन हटा दीजिए, गले में चेन है हटा दीजिए, रिंग्स वगैरह है हटा दीजिए, नेल पेंट भी हटा देना, मैं तो कहती हूँ। मेहंदी हो तो हटा दीजिएगा, पहले तो कोशिश करो लगवाओ मत 10 दिन पहले मेहंदी, आ गया दिन तो आज के बाद कोई मेहंदी नहीं लगवाएगा। ठीक है, 4 तारीख तक, बेशक तुम 4 की रात को बैठ के अपना पूरा यहाँ तक कंधे तक रंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेहंदी नहीं पहन के जाओगे, बैंगल्स वगैरह नहीं पहनेंगे। ठीक है, फिर पैर में पायल, ब्रेस्ट जो एंकलेट बोलते हैं ना, काला धागा वगैरह नहीं पहनेंगे। इवन अगर आपने ये लाल धागा भी बांधा हुआ है बेटा तो इसको निकाल के जाइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके का मेटल आपको नहीं पहनना है। और बेटा आपको पेन पेंसिल लेकर के नहीं जाना है कि लिखने के लिए नहीं, वहाँ पर आपको पेपर के साथ पेन मिलेगा। ठीक है, और हो गया सब कुछ। यहाँ पे टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी भी ना टॉप टाइट पहनना है ना आपको लोअर टाइट पहनना है, एकदम लूज सा पहनना है। क्योंकि मैंने बात की मेटल की, तो मेटल में बेटा आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि आप अपने कपड़ों में इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बटन ना हो मेटल के। ठीक है, नॉर्मल प्लास्टिक बटन होते चलेगा, इसलिए बोल रही हूँ शर्ट पहनो ही मत, टी शर्ट पहन जाओ यार। कुछ बच्चों ने बोला था मैडम पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन जाए तो मत पहनो यार, इसमें कॉलर है, ब्लैक कलर की है, मत पहनो। कॉलर के बिना वाले कपड़े पहनो, चाहे कुर्ता पहनना हो चाहे शर्ट पहनी हो। लड़कियां प्लीज सूट अगर आप पहन रही हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, दुपट्टा अलाउड नहीं होगा वहाँ पे, तो आप ढीला ढाला कोई कुर्ता ही पहन जाना। ठीक है ना, तो आपको लड़कियों को हेयर एक्सेसरीज, बालों को संवारने का समय बेटा साल भर मिलेगा, वहाँ पर आपको खुले बाल करके जाना है। गर्मी होगी इसलिए बोल रही हूँ, आप चाहे तो हल्का सा कोई क्लचर 5-10 रुपए वाला या कोई पतली सी रबड़ लगा लेना, ताकि अगर वो वहाँ पे ओपन करने बोले तो आप उसको निकाल के फेंक सको, है ना। फिर ये दुख ना लगे यार पूरे पेपर में ये स्ट्रेस चले, मैंने 100 रुपए का क्लचर भूल गया मेरा है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस नहीं चलना चाहिए। 5 रुपए का क्लचर, 10 रुपए का क्लचर जो आता है वो लगा लेना, पतली सी 2 रुपए की रबड़ बैंड लगाना चाहते हैं वो लगा लेना, बन बनाना है, जूड़ा बनाना है, जूड़ा बनाना ताकि वहाँ पे खुलवाए तो आप खोल सको। ठीक है, पानी की बोतल मैडम ले जा सकते हैं नहीं, पहले तो यार वहाँ पे पानी मिल जाता है, तो कोशिश करें आप पानी की बोतल ना ले जाए। फिर भी अगर आपको ले जानी तो बेटा जो ट्रांसपेरेंट बोतल आती है ना, जो आर पार जिसमें आपको दिखता है, तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के जाए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेडिसिन पे अगर हम आते हैं तो दवाइयाँ बेटा अगर आपका कोई शेड्यूल चल रहा है, कोई एंटीबायोटिक है, कोई भी ऐसी दवाई चल रही है जो आपको उस टाइम पे खानी है 2 से 5 के बीच में, आप ले जा सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स को बता देते बेटा, इफ यू आर डाउन, अगर आप पीरियड्स में हैं, आपने सैनिटरी नैपकिन लगाया हुआ है तो बेटा ठीक है ले जाना, अगर वो फिकवाए तो फेंक सकते हो भैया, ऐसा एक ही याद ले जाना, ज्यादा मत ले जाना। पैसे अगर आप खुद ट्रैवल करके जा रहे हो बेटा तो मैं कहूँगी वॉलेट मत ले जाना कि मैडम तो पूरा पर्स लेगा तो हमारे सारे आईडी कार्ड्स वगैरह, इतना आपको पैसे नहीं ले जाने। सिंपल अगर आपको ट्रैवल के लिए 100, 200, 500, 1000 जो भी रुपए चाहिए, सिर्फ वही नोट रखिएगा और कोशिश करिएगा कि उस नोट पर कुछ लिखा ना हो। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एडिशनल बता दूं बेटा, वो बच्चे जो कुछ अपने रिलीजियस कस्टम्स को मानते हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियां हिजाब पहनती हैं, तो हिजाब कंपल्शन एक तरीके से बहुत सारी कम्युनिटीज में, तो अगर आप हिजाब पहनते हैं, या पंजाबी जो है सरदार है जो पगड़ी पहनते हैं, टर्बन्स पहनते हैं, इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां जो मैरिड है, मंगलसूत्र पहनी है, या जिन्होंने पैरों में बिछिए पहने हुए हैं, तो मंगलसूत्र तो शायद हटा सकते हैं, बिछिए नहीं हटा सकते, है ना। तो उनको मैं यही कहूंगी कि प्लीज सेंटर पे 12:30 तक पहुंच जाइएगा, ताकि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने चेकिंग के लिए। ठीक है, पूरी साल की मेहनत बेटा बेकार हो जाएगी अगर 3 घंटे जो आपके एग्जाम के हैं उससे ठीक आधे एक घंटे पहले अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस बैठ गया, मुझे क्यों रोक लिया इन लोगों ने अलग से, क्योंकि आपने मेटल पहना था भाई। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा कोई स्ट्रेस ना हो, तो पहले तो मैं कहूंगी आप कोशिश करिएगा कि इसको हटा दीजिएगा, जो भी आपने पहना हुआ है मेटल वेटल, कान के, नोज पिन, मंगलसूत्र या चेन, बैंगल, रिंग, जो भी आपने पहना है, पायल वगैरह, ये सब धागा वागा हटा दीजिएगा। फिर भी अगर आप नहीं हटा सकते तो 12:30 बजे प्लीज पहुंच जाइएगा, सो दैट सफिशिएंट टाइम मिले और आपको एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो। ठीक है, साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर एग्जाम वाले टाइम पे किसी ने टोक दिया, स्ट्रेस हो गया। हिजाब, टर्बन, मंगलसूत्र, ये सब और कड़ा जो पंजाबी कुछ पहनते हैं, अगर आप हटा सकते हैं, आपके घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना हो, तो बेटा अगर हटा सकते हैं तो उस दिन 3-4 घंटे के लिए हटा दीजिएगा, सो दैट आप ही को कम से कम स्ट्रेस हो, वो लाइन में ना लगना पड़े, चेकिंग में ना लगना पड़े, है ना। बस इसके लिए आपके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, बाकी लड़कियों का एक कंसर्न रहता है मैम, क्योंकि मेटल्स अलाउड नहीं है, तो इनर वेयर्स में मैम हुक्स रहते हैं मेटल के, क्या वो अलाउड है। तो बेटा अब मेटल नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है, फिर भी चेकिंग में आ जाएगा तो वो लोग
टी शर्ट वगैरह के अंदर चेक भी कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पे फीमेल स्टाफ रहेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन क्यों आना है इस ड्रेस में भी, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि आप एक दिन के लिए 100-200 रुपए की जो स्पोर्टी इनरवियर्स आते हैं वो पहन लो, जिसमें इलास्टिक होता है, जिसमें हुक नहीं होते हैं, तो अवॉइड करिएगा किसी भी तरीके का हुक। ठीक है, जीन्स कम से कम बटन और जिप वाली पहने, ये नहीं कि मैडम साइड पॉकेट में भी जिप लगी थी, इधर भी जिप लगी थी, टी शर्ट में एक पॉकेट थी उसमें भी जिप लगी थी। जिप नहीं हो ज्यादा बेटर है, बटन्स ना हो ज्यादा बेटर है, और बेटा हुक्स ना हो ज्यादा बेटर है। ठीक है, किसी भी तरीके की चेकिंग से अपने दिमाग को स्ट्रेस से आपको बचाना है उस दिन। और इसीलिए बेटा छोटा सा वीडियो